हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 61 का पार्ट 5 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसिन वीडियोस या अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रोबोट और साइंटिस्ट वाला टास्क जो है वो शुरू होना था। यहाँ उससे पहले सब स्ट्रेटेजी बताते हुए दिखाई दिए हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो मोमो है वो यहाँ पे अरहान के साथ जो बातचीत कर रही थी। हमेशा ये चीज़ देखी गई है कि मोमो की जो बातचीत है वो सिद्धार्थ से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती थी। हर एक चीज़ का मुद्दा बनना है तो उसको बनाना है तो सिद्धार्थ से रिलेटेड बनाना है। नज़रें उसको रखनी है, सिद्धार्थ के ऊपर रखनी है। हर चीज़ उसकी सिद्धार्थ से शुरू होकर सिद्धार्थ पे ख़त्म होती थी और यहाँ पे भी वो वही चीज़ें कर रही थी। बार बार अरहान को बोल रही थी कि मेरी तरफ देख, मेरी आँखों में देख, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये इशारों में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके पास हुनर था इशारों में सामने वाले को बुली करने का, प्रोवोक करने का, और इशारों में ही ये ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करती थी। क्योंकि उसको पता था कैमरे में जो है सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, लेकिन इशारे वाली चीज़ें जो है वो हर किसी को तो समझ में नहीं आएगी। रिकॉर्ड भी हो जाएगी तो भी सबको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसीलिए बार बार ये चीज़ बोल रही थी और अरहान से ये बोलती है कि लड़की और लड़का यहाँ पर सब बराबर हैं। इसके इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये था कि अगर अब लड़की वाली बात है जो छिपकली के ऊपर की बात थी कि अगर उससे रिलेटेड कोई अगर चीज़ें हो रही हैं तो उस पर भी रिएक्ट करे, ये मतलब भिड़ जाए उसके साथ भी वो। फिर कहती है ये फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर टकलू की बात कर रही होती है तो कहती कि उस पर ध्यान नहीं देना, और फिर बोलती है कि अगर कोई हाथ उठाता है तो तू कुछ नहीं कहेगा, उसको हाथ उठाने देगा। ये सेंटेंस ये सिड के लिए यूज़ करती है। कहती है इशारों में मुंह बंद रखेगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें इशारों में बोलती है। तो पूरी जो कॉन्वर्सेशन है ना इन दोनों की, यहाँ पे ये सिद्धार्थ, टकलू और छिपकली इनकी बात कर रहे थे। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सिद्धार्थ को और शहनाज को। यहाँ पर सना इतने प्यार से सिड से बात करके वो पूछती है, मतलब उसको हक करती है और कहती है कि तो क्या हो गया अगर मुझे गलतफहमी हो गई। तो सिड एक ही बात बोलता है, अरे गलतफहमी होती है तो इंसान बात करता है, पूछता है। तो फेंक के डायरेक्ट चली गई। तो सना कहती है कि तुम मुझे प्यार से क्यों नहीं समझाता, मतलब फिर मुझे ठीक से क्यों नहीं समझाता। तो यहाँ पर सिड बोलता है कि तेरा तो सारा बिहेवियर सही है, तू तो बिल्कुल सही खेल रही है, टेक्स्ट बुक चल रही है, मैं ही जो है वो गलत चल रहा हूँ। और फिर इस तरह से कह के सिड मतलब थोड़ा सा यहाँ पे नाराज़ सा होने लगता है। उसका जो साउंड है वो लाउड होने लगता है। तो सना फिर उसको एकदम से पहले उसके पीछे पीछे जाती है, फिर एकदम से सिड जब ये बोलता है कि एक हफ्ते से दिमाग, फिर सना उसको घूरने लगती है। तो फिर वो धीरे आवाज़ में बोलता है ख़राब कर रखा है, और ये कह के बड़े स्टाइल से वो दूसरी तरफ जाता है। तो मतलब कि उसको ये पता था कि शहनाज जो है उसका दिमाग ज़री देर में फिर से ख़राब हो जाएगा और गेम की बैंड बज सकती है। इस वजह से वो यहाँ पे एकदम से लाउड होके बात कर रहा था, लेकिन जब शहनाज उसको फिर से घूरने लगी, उसने फिर से वही पहले वाला रिएक्शन देना शुरू कर दिया। तो फिर वो समझ गया कि इसके दिमाग ख़राब हो सकता है, तो इसलिए फिर सेठ जो है पोलाइट होके धीरे से उसने अपना सेंटेंस जो है वो पूरा किया। ये विशाल और मधुरिमा, इनको तो कुछ गेम का कुछ समझ में नहीं आता था। ये लोग हमेशा पहले देखेंगे ये करते थे, और यहाँ पे भी ये यही कर रहा था। विशाल कह रहा था कि पहले जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें देखना और सेकंड राउंड में फिर आप मुझे रिलीज़ कर देना। मतलब इन लोगों की यही कॉन्वर्सेशन थी, तो फालतू कॉन्वर्सेशन थी, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो विकास है वो मोमो के दिमाग में क्या चल रहा है वो निकलवाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मोमो से वो पूछता है कि तुम क्या करोगे, तो मोमो बोलती है कि देखो मुझे तो ये है कि दो दावेदार अगर बनते हैं तो मैं और अरहान दोनों दावेदार बने, लेकिन विकास बोलता है ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर मोमो कहती है कि मैं, ये चीज़ है कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसको बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, मैं मतलब उसको करूँगी। मतलब वो ये कह रही थी कि वो अपनी कैप्टनसी रखेगी वो। जहाँ दूसरी तरफ सना जो है वो नल्ले से बोलती है कि मेरा बस तू इतना सपोर्ट कर देना कि मेरी जो बात
टी है उसका पानी कोई ना गिरा है, बस इतना देखना। तो यहाँ पे वो उसके लिए राज़ी हो जाता है। सना ने और किसी से सपोर्ट नहीं मांगा क्योंकि उसको नहीं मांगना था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी। उसको ये पता था कि बाकी सब बाद में जो है एहसान जताएंगे, लेकिन नल्ले से उसने ये सपोर्ट मांगा क्योंकि नल्ले को उसने कैप्टन बनाया था, इसलिए वो हक से उससे मांग रही थी सपोर्ट, क्योंकि नल्ले को उसको रिटर्न करना ही था। तो वो उसको करेगा तो बातें नहीं सुनाएगा, क्योंकि सना ने ऑलरेडी उसको बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सिडनाज जो है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, तो यहाँ विकास के पास सना की कुर्सी लगी हुई है, आप देख सकते हैं सिड से थोड़ी सी दूरी पे थी। तो यहाँ पे सिड जो है सना को बुला रहा होता है कि यहाँ पे आके खाने के लिए, कि पास में बैठ के उसके खाए। तो यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं दोनों जन, तो बीच में कबाब में हड्डी जैसे हमेशा आती है, वैसे यहाँ पे भी वो आई, यानी कि अब्दुल्ला। और उसने देखा ना कि सेठ जो है वो उसको बुला रहा है, तो बातचीत हो रही है, लोगों भी सब सही है, तो कुछ ना कुछ बीच बीच में वो ऐसी हरकतें करती थी चिंगारी लगाने वाली कि इन लोगों का झगड़ा हो जाए। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पे भी उसने ये कोशिश करी। वहाँ पे फिर से उसने ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया कि हाँ बस थोड़ी सी बात तूने सुनी और तूने उस पर इतना ज़्यादा लाउड रिएक्ट किया। तो यहाँ पे सेठ बोलता भी कि वो उसको गलत फहमी हो गई थी, अब्दुल्ला से ये चीज़ बोलता है, लेकिन वो सुनती नहीं है और कहती कि तूने मुझे आई लव यू बोला था ना, सना से बोलती है। तो यहाँ एक चीज़ पे ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि टकलू को जो आई लव यू बोला था उस पर इतना बात का बतंगड़ बना है, लेकिन सना ने हर एक बंदे को आई लव यू बोला है। यहाँ पे अब्दुल्ला तक को उसने आई लव यू बोला है। तो ये चीज़ आप लोग सोचिए कि मतलब बिग बॉस अब्दुल्ला सबको बोला है, तो क्या सबके साथ चक्कर है? तो ये भी समझना चाहिए लोगों को। यहाँ पे फिर उसके बाद सना बोलती है कि मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला सुनने के लिए तैयार नहीं होती, कहती है कि नहीं और बस अब मेरा मन ख़राब हो गया, अब तेरा और मेरा जो है मतलब ख़त्म जो था। तो सना यहाँ पे बोलती है ठीक है, और वो बार बार अपनी कुर्सी पहले सिद्धार्थ के पास लेके आ जाती है, बैठती है उसके पास, लेकिन जब अब्दुल्ला ये सारी कन्वर्सेशन और ज़्यादा वाहियात कर देती है ना, तो फिर उसके बाद वो कुर्सी अपनी उठा के फिर से वहीं ले जाती है जहाँ पे वो पहले बैठ के विकास की तरफ खा रही थी। यहाँ पे सना बोलती भी है कि मेरे को उस बात से तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो तेरे से रिलेटेड ही थी, लेकिन वो कुछ और प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे दुर्लभ तुरंत बोल देती है, मतलब मेरे से रिलेटेड थी, मेरे से और सेट से रिलेटेड थी। सना ने यहाँ पे सिर्फ अब्दुल्ला का नाम लिया था कि तेरे से रिलेटेड थी, लेकिन इसने अलग से ही एंगल दे दिया कि मेरे और सिद्धार्थ से रिलेटेड थी। मतलब ये सना को फील कराना चाह रही थी कि मेरे और सिड की जो बातचीत है या हम दोनों के नज़दीकियों से प्रॉब्लम होती है सना को। तो इस तरीके से ये सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। तो जब ये ऐसी हरकतें करती है तो सना जो सिद्धार्थ के पास बैठी थी वो उससे अलग हट के दूसरी तरफ कुर्सी ले जाके बैठ जाती है, दूर मतलब उससे। तो ये यही चाहती थी कि सिडनास के बीच में गैप रहे, दूरी रहे, और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि वो थोड़ी देर के लिए सिडनास के साथ ऐसा हो जाता था, इन लोगों की चालें जो ऐसी थी वो असर कर जाती थी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं था, क्योंकि फिर सिडनास का पैचअप भी हो जाता था। दूसरी तरफ यहाँ पे वही जो मोमो हमेशा बोलती थी सिद्धार्थ को लेकर कि ये हमेशा मेरे ऊपर नज़रें रखता है, मेरे को घूरता रहता है। सेठ दरअसल यहाँ पर जानबूझ के देखता है जब ये लोग साथ में बैठे होते हैं कि ये लोग क्या मतलब इनके दिमाग में चल रहा होगा। ये सिद्धार्थ ये चीज़ें जो है देखने की समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे स्पेशली सिर्फ मोमो को नहीं देखता वो, लेकिन ये अपने आप को इतनी ज़्यादा ख़ास बना देती है कि इस मतलब कैमरे में ये दिखे कि सिद्धार्थ सिर्फ इसको घूर रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश थी इसकी। सिर्फ जानबूझ के देखता था, लेकिन सिर्फ मोमो को नहीं, इनकी जब पूरी ग्रुप मंडली बैठती थी ना तो वो उन चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करता था। तो यहाँ पे जो है मोमो उसका ही जो ये दिखावा करने वाली मतलब करती थी कि उसको ज़्यादा पसंद करता है, अभी भी पसंद करता है, इस वजह से उसको घूरता है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो है ना सिद्धार्थ और शहनाज, यहाँ पे सना जो है वो बोलती है सिद्धार्थ से कि इसको बिल्कुल भी उससे अरहान से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर सेठ जो कहता है कि हाँ वो पता है मुझे, लेकिन यही बात जब वो विकास से बोलने जाती है सना, तो यहाँ पे विकास बोलता है कि तुम समझ नहीं रही हो, वो उसी को कैप्टन बनाएगी, मतलब कि वो अरहान को ही कैप्टन बनाएगी। विकास को मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की, उसको मतलब उलझाने की कोशिश मोमो ने की थी ये बोलकर कि वो अपनी कैप्टेंसी नहीं छोड़ेगी, लेकिन विकास के दिमाग में वो चीज़
बहुत अच्छे से आई कि हाँ मोमो उससे झूठ बोल रही है, उसको बनाने की कोशिश कर रही है और वो कैप्टनसी अपनी छोड़ के अरहान को सपोर्ट करेगी, वो बनाएगी। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना वो विकास की देखी गई है बहुत अच्छे से कि उसको मोमो का गेम बहुत अच्छे समझ में आ रहा था। उसके बाद टास्क शुरू होता है। जब यहाँ पे टास्क शुरू होता है शहनाज रुकी रहती है, वो नहीं भागती, लेकिन यहाँ पे बोलती है रुको रुको, घोषणा घोषणा, लेकिन फिर सिद्धार्थ जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि भाग शहनाज। और फिर उसके बाद सना जो है वो भागती है, तो बीच में रस्सी जो है उसकी वो दूसरे लोगों में फंसने लगती है, स्पेशली यहाँ पे नल्ले में और उनमें फंसने लगती है। तो मतलब शहनाज जो है बाद में भागती और इतनी तेज़ भागती है कि फिर उसकी रस्सी फंस जाती है दूसरे लोगों में और फिर वो खुल जाती है। तो यहाँ पे वो रस्सी को जो है बांधने के लिए सिड नीचे उतरता है। तो यहाँ नल्ला जो है वो फिर चिल्लाना शुरू कर देता है कि संचालक ये रोबोट वो साइंटिस्ट जो है वो नीचे कैसे है, नीचे कैसे, इस तरीके से। तो सिड यहाँ पे बोलता है कि तुझे लटकाने के लिए, तुझे फंसाने के लिए, ऐसे करके मतलब जवाब देने लगता है। तो यहाँ पे इन दोनों की बहस जो है वो शुरू हो जाती है। बाकी सब जो है वो पानी भर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं सिड यहाँ पे चाहता तो वो रस्सी जो है वो लगा सकता था, लेकिन वो उसको सुलझाने में लग गया रस्सी को, और साथ ही साथ वो बहसबाजी भी करता रहा नल्ले के साथ। एक स्ट्रेटजी मुझे लगी कि इस तरीके से उसको डिस्ट्रैक्ट करके वो झगड़े में लगा के और उसका पानी जो भरना है वो रुकवा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्ट्रेटजी भी लगी सेट की। दूसरी तरफ टकलू जो है इशारा करता है छिपकली को कि वो पानी गिराए नल्ले का, और वो गिरा देती है। और जिसके बाद वहाँ पर वो बोलता है कि वो मतलब अपने पैर से छिपकली का भी पानी गिरा देता है। जिसके बाद वो कहता है कि तूने ये क्यों किया है, मैंने तुझसे मना किया था ना, मैंने तेरा किया था क्या। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वो खड़ी होकर कुछ नहीं करती और सिर्फ टकलू को पॉइंट करके कहती है ये सब तेरी वजह से हुआ, कह के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे चिल्लाने लगती, कहती कि मैं तेरे जैसी नहीं, मैं तू नहीं हूँ और ये सब तेरी वजह से हुआ है, या तो तू चाहता ही है कि तू कोई और कैप्टन बने। मतलब यहाँ पे क्योंकि टकलू भी यही कहता है कि नहीं तू ही कैप्टन बनेगी, लेकिन फिर वो बोलती है कि नहीं तू चाहता ही है या तो कोई और बने, चिल्ला के उस पर। मतलब इतनी बार इस बंदे ने जो छिपकली को दिलासा दिया कि तू कैप्टन बनेगी, तू बनेगी, लेकिन ना खुद बन पाया और ना ही ये छिपकली को बना पाया। तो इस चीज़ पर मुझे हंसी तो बहुत आती है, क्योंकि टकलू अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था। शहनाज जो है यहाँ पे जब सना की विशाल पानी गिरा देता है तो यहाँ पे सना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो सबका पानी गिराने लगती है। यहाँ पे मधुरिमा जो है बीकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिड यहाँ पे बोलता भी है कि जो साइंटिस्ट है वो नहीं बचा सकता। यहाँ पे जो विकास है वो रूल समझाने के लिए बोलता भी है कि नहीं यार तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती, लेकिन वो मानती नहीं। आप देख सकते हो जैसे कि वो बैठी रहती है विशाल के जो जार है उसके ऊपर पानी, ताकि वो कोई गिरा ना सके। लेकिन सना तो सना है, फिर सना जो अपने चाटनी उसमें आई ना, फिर उसने सबका पानी गिराया, चाहे वो फिर विशाल हो या फिर जो अरहान है, उसने अपने हाथ में ले लिया था लेकिन फिर भी उसको धक्का मतलब छीनने की कोशिश करके भी उसने उसका पानी गिरा दिया। जिसके बाद यहाँ पे टास्क जो है बिग बॉस रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गलत तरीके से पानी जो है सब भर रहे थे, स्पेशली अरहान। और साथ में यहाँ पे जो छिपकली है उसको भी आप ये चीज़ देखोगे कि उसने भी जो है स्पंज हटा के फिर वो पानी निकाल के भरा है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे टास्क रोका गया था। और साथ में साइंटिस्ट जो है वो नहीं बचा सकते, मधुरिमा ने बचाया था पानी, तो उस वजह से भी रोका था। फिर उसके बाद यहाँ पे सेठ जो है वो सना को अपने पास खड़ा करके और इतने प्यार से समझा रहा होता है कि तुम इतना ज़्यादा भाग रही हो, उल्टा भाग रही हो, इधर से उधर भाग रही हो, गधा मजदूरी कर रही हो, ये सारी चीज़ें करके तुमने अपना जो गधे वाला दिमाग है ना वो दिखाया है। तो यहाँ पे सना बोलती मैं इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा घोषणा होगी। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि घोषणा नहीं होनी थी। तो यहाँ पे सना बोलती है कि नहीं वो निकालने वाली फिर बात थी ना, निकालना है। तो सिड बोलता है कि अरे वो लास्ट में होना है, वो अभी स्टार्टिंग में नहीं होना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई कुछ कह रहा है तो उसको सही से सुना करो। सिड यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर रहा था शहनाज के साथ। दूसरी तरफ ये जो चुगली मंडली है
इसमें मोमो बोलती है कि मैंने जो है विकास को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ बोली है कि मैं अपनी कैप्टनसी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग जो है विशाल से खुंदस खाए हुए हैं, तो सबसे पहले हम विशाल को रिलीज़ करने वाले हैं और फिर उसके बाद मैं इमीडिएटली ये चीज़ बोलूँगी कि मैं अरहान को रिलीज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन लोगों की ये स्ट्रेटेजी बन रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर टकलू बोलता है तो एक काम करना, तो सबका पानी भरने देना और फिर किसी एक का जो है अपने में डाल लेना और फिर बस उसको बचाना। तो यहाँ पे फिर वो बोलती है छिपकली की मतलब तुझे लगता है कि ये चीज़ होगी? तो फिर वो टकलू कहता है कि अगर कोई तेरा गिराए तो फिर तू भी उसका गिरा देना, तेरे पास भी हाथ है। इन लोगों की ये स्ट्रेटजी बन रही थी। दूसरी तरफ शहनाज और बग्गा की ये हो रही थी कि हम लोग जो है एक साथ जो है गार्ड नहीं कर सकते, तो एक काम करेंगे कि मैं जो है तेरा गार्ड करूँगी शहनाज का। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, ओवरऑल मुझे इस टास्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि ये पहला ऐसा टास्क हुआ था जिसमें कपल की तरीके से नाज जो है वो साथ में थे और ये एक तरीका ही था जहाँ सेठ जो है सना को अच्छे से सपोर्ट कर सकता था। तो आपको ये टास्क कैसा लगा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।